देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती आज है। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात पहुंचे। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा पर उन्होंने फूल चढ़ाए और राष्ट्र की एकता के संकल्प को और मजबूत करने की अपील भी की। भव्य कार्यक्रम के आयोजन कर इस दिवस का उल्लास मनाया गया। पीएम मोदी ने इस मौके पर राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने वाले मुद्दों पर बातचीत की, साथ ही खतरों के प्रति सचेत रहने की भी उन्होंने अपील की। इकतीस अक्टूबर इस खास दिन पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और भी खास हो जाती है, क्योंकि ये तारीख जयंती है उस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें राष्ट्रीय एकता का आधार स्तंभ माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया पहुंचकर सरदार की 182 मीटर यानी 597 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। यहाँ हर साल की तरह आज भी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस उसी दृढ़ संकल्प के साथ मनाया गया। लेकिन हर साल इस दिवस को मनाने के पीछे जो मकसद है, उस नजरिए से देश की एकता के लिए बने नए खतरों और उनसे निपटने के तरीकों पर बात की गई। कश्मीर में हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर कन्याकुमारी में समुद्र की अतल गहराई तक देश की एकता अखंडता पर मंडराते बाहरी और साथ ही भीतरी खतरों से अलर्ट रहना और उसके निपटारे की तैयारी ही उस लौह पुरुष को असली श्रद्धांजलि है, जिन्होंने अखंड भारत के सपने को साकार किया, उसका आधार मजबूत किया। आजादी के बाद 550 से ज्यादा रियासतों को एक साथ जोड़ने का असंभव कार्य को उन्होंने संभव करके दिखा दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत का विचार उनके लिए सर्वोपरि था। इसलिए आज सरदार पटेल की जयंती का दिन स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय एकता का महापर्व बन गया है। एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले एक ऐसे मुद्दे का जिक्र किया जिसने आजाद भारत को कई बार जख्म दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास की गलतियों से सीखकर ही आगे की राह मजबूत की जा सकती है। सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो। लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। साथियों, कश्मीर पर कांग्रेस ने जो गलती की थी, उसकी आग में देश दशकों तक जलता रहा। ये दिवस एक जिम्मेदारी है तो एक उल्लास भी है। उस सपने और संकल्प के पूरे होने की दिशा में लगातार आगे बढ़ने की खुशी और उसका जश्न भी है, जो आजादी के बाद लौह पुरुष जैसे आधुनिक भारत के हमारे नेताओं ने देखा और इसका आधार बनाया। इसलिए राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर एकता नगर में भव्य आयोजनों की शुरुआत में ही भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने भारत के लौह पुरुष को सलामी देते हुए पुष्प वर्षा की। इस साल ये कार्यक्रम और भी खास हो गया है, क्योंकि एकता दिवस परेड को गणतंत्र दिवस की परेड की तरह निकाला गया। एकता परेड और एयर शो में भारतीय वायुसेना की अद्वितीय क्षमता, शौर्य और उत्कृष्ट कर्तव्यों के साक्षी पीएम मोदी के साथ ही यहाँ मौजूद तमाम लोग बने, जिन्होंने इन गौरवमयी पलों की झलकियों का आनंद लिया। इस मौके पर एक से एक झांकी निकाली गई, जो उसी उत्साह, पराक्रम और संकल्प की भावना दिखाती है। एकता नगर में इसकी भव्यता भी दिखी। यहाँ मौजूद लोगों ने एकता दिवस की शपथ ली और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आनंद लिया।
इस साल के राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में सांस्कृतिक उत्सव और पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्स की नेशनल यूनिटी डे परेड शामिल रही। इस परेड में बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे पैरा मिलिट्री फोर्स और अलग अलग स्टेट पुलिस फोर्स की टुकड़ियां भी शामिल रहीं। एकता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश के भीतरी खतरों की चर्चा करते हुए पिछली सरकारों के कामकाज पर सवाल उठाए। देश की संप्रभुता को लेकर तब की सरकारों में उतनी गंभीरता नहीं रही। एक और कश्मीर में हुई गलतियां, दूसरी ओर पूर्वोत्तर में पैदा हुई समस्याएं और देश भर में जगह जगह पनपा नक्सलवाद, माओवादी आतंक, ये देश की संप्रभुता को सीधी चुनौतियां थी। लेकिन उस दौर की सरकारों ने सरदार साहब की नीतियों पर चलने की जगह रीढ़ विहीन रवैये को चुना। इसका परिणाम देश ने हिंसा और रक्तपात के रूप में झेला। भारत सिर्फ एक भौगोलिक सीमा ही नहीं है, बल्कि हर भारतीय की आकांक्षाओं, उम्मीदों का प्रतीक है, जो एक आदर्श, न्यायपूर्ण और विकसित राष्ट्र के निर्माण के साझा सपनों से जुड़ा है। यानी इसकी पहचान सिर्फ भौतिक सीमाओं से नहीं है, बल्कि ये भारतीयों के सामूहिक उम्मीदों, प्रगति की भावना और एक मजबूत, एकजुट राष्ट्र बनाने के उनके संकल्प में पिरोया हुआ है। इसी भावना से लबरेज देश भर में एकता दिवस पर परेड और रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। हर क्षेत्र में विकास के ऊंचे पायदानों के लिए आसमानी उड़ान से फलती फूलती अर्थव्यवस्था के लिए साझा प्रयास, भेदभाव रहित शांति प्रेम और किसी आपदा के वक्त उसका सामूहिक सामना करने में ही राष्ट्रीय एकता के बीज छुपे हैं। सरदार पटेल को याद कर आज एक बार फिर इन भावनाओं का एहसास और इन्हें जीवन में उतारने का संकल्प लेने का दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।